हम तो चले थे जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। साथियों, कुछ इस प्रकार की कविता पर चरितार्थ बहुजन समाज पार्टी आज अपने पार्टी में बहुत से लोगों को जोड़ने का काम कर ही रही है, साथ में पार्टी से बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। और ये रास्ता दिखाने का काम स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती जी कर रही हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, बीते कुछ ही दिन पहले पार्टी से बड़े नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ठीक उसी तरह से फिर कल परसों पार्टी के बड़े नेता को बसपा के सुप्रीमो मायावती जी ने उन्हें उनकी पार्टी के विरोधी गतिविधियों के नाते बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। और उसी स्वास्थ्य मंत्री को आज मायावती जी ने बाहर कर दिया कि आप पार्टी से बाहर हो जाइए, क्योंकि आप पार्टी की छवि लगातार खराब कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में जब विधानसभा का चुनाव महज कुछ ही महीनों का, यूं कहें तो 7-8 महीनों से कम का वक्त और बचा है, जहां पार्टी को एक होकर के मिशन 2027 की ओर बढ़ना चाहिए, वहीं 2027 के मिशन में पार्टी के विस्तार के साथ साथ पार्टी में जुड़े नेताओं को बाहर क्यों किया जा रहा है? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ये फैसला 2027 के विधान सभा में पॉजिटिव होगा या निगेटिव? आज हम इस पर विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि मायावती जी ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री, जो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको निकालने का काम क्यों किया है। दरअसल साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कई दिनों से एक खबर मिल रही थी कि जब बीएसपी की सरकार थी, उस दौरान जो स्वास्थ्य मंत्री थे प्रदेश के, उनके द्वारा पार्टी की लगातार छवि खराब की जा रही है। मायावती जी को ये खबर लगातार मिल रही थी कि पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसके विरोध में ये जाकर के, उसके अपोजिट में ये जाकर के काम कर रहे हैं। मायावती जी को बुरा लगा कि जब हम मिशन 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पार्टी से जुड़े लोग दिन रात मेहनत करके 27 विधानसभा को देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमारी सरकार बने, उसी दौरान एक बड़े नेता के द्वारा ऐसा पार्टी विरोधी गतिविधि को किया जा रहा, तो क्यों ना हम इनको पार्टी से बाहर ही कर दें। ये तो वही कहावत हुई साथियों कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, हम बांसुरी को ही तोड़कर फेंक देंगे। यानी कि हम इन्हें समझाने का काम नहीं करेंगे, इन्हें मौका नहीं देंगे। मौका की मैं बात करूं, बीएसपी में ऐसे कोई नेता नहीं है जिनको मौका ना दिया गया हो। अगर वो गलत कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों को अपना रहे हैं, तो उनको मौका तो बीएसपी ने दिया है। उसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि लगातार कहने पर भी ये नेता समझ नहीं रहे थे, जिसके बाद ही बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक्शन लिया जाता है। ठीक उसी तरह से मिश्रा जी के साथ हुआ। इनका दूसरा नाम अंटू मिश्रा है। अंटू मिश्रा को तो चेतावनी दी जा रही थी कि आप सावधान हो जाइए, पार्टी विरोधी गतिविधियों को मत अपनाइए, लेकिन ये माने नहीं। जिस प्रकार से पूर्व में अशोक सिद्धार्थ को भी कई बार चेतावनी दी गई थी, नहीं समझे, तो उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठीक उसी तरह से अंटू मिश्रा को भी कल परसों बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। अब अंटू मिश्रा की मैं बात करूं तो अंटू मिश्रा 2007 में फर्रुखाबाद सदर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किए थे, क्योंकि उस दौरान हमारे पूरे प्रदेश में बसपा का जलवा था, बसपा का हवा था, लहर था, जिस वजह से उसी लहर में ये अंटू मिश्रा थे। और अंटू मिश्रा फर्रुखाबाद सदर से जीत गए थे और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि उस दौरान इनके काम को देख करके मायावती जी ने इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनको लेकर एक और खबर आ रही थी हमारे प्रदेश में कि ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, बसपा का दामन छोड़ करके, यानी कि बीजेपी की ओर, बीजेपी के पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, ये खबर आ रही थी। लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए। उसके बाद लगातार इनकी खबर बसपा के पास, बसपा सुप्रीमो के पास पहुंच रही थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को अपना रहे हैं। हुआ वही कि इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिखाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या लिखा मायावती जी ने, हम बता रहा हूं साथियों।
मायावती जी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मायावती जी ने कहा कि बीएसपी सरकार में रहे स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आगे मायावती जी ने लिखा, वैसे भी अब जबकि खासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहते हुए अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ बीएसपी के अम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आम चुनाव में सफल बनाने में पूरे जी जान से लगा रहना, यही संदेश व अपील भी है। मायावती जी ने कहा कि ये तो इनको निष्कासित कर दिया गया, बाकी पार्टी के जुड़े जितने लोग हैं उन्हें विधानसभा का जो आम चुनाव है उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर जो विरोधी गतिविधियां आ रही हैं लगातार, जो विरोधी पार्टी साम दाम दंड भेद अपना करके हमारी पार्टी की निगेटिव खबर समाज में फैला रहे हैं, उन्हें ध्यान में रख करके हमें काम करना होगा। मायावती जी ने अपील भी की है। हालांकि पार्टी से निष्कासित करने के बाद अंटू मिश्रा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आया है, हो सकता है कि कल परसों तक प्रतिक्रिया आ जाए, लेकिन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को अपनाने वाले लोग पार्टी में नहीं रहेंगे, चाहे हमारी पार्टी सत्ता पर बैठे, जीते या ना जीते, लेकिन ऐसे लोग को पास रखना बर्दाश्त नहीं है। सोचिए, वही बहुजन समाज पार्टी जिसको अब सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी को जीतना है, हमारी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता, इनको साथ में रखना है, लेकिन बीएसपी का ऐसा नहीं है, मायावती जी का ऐसा मानना नहीं है। मायावती जी का साफ शब्दों में स्पष्ट है कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलते, हमारी पार्टी चलती है, तो फिर हम गलत लोगों को अपनी पार्टी में कैसे रख सकते हैं? चाहे हम जीते या ना जीते, डजंट मैटर, लेकिन हम ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखेंगे, इसलिए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सोचिए, क्या अन्य पार्टियां ऐसे करते हैं? अन्य पार्टी की मैं बात करूं तो उनमें बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर ना जाने अनगिनत मुकदमा दर्ज है, आरोपी सिद्ध है, लेकिन फिर भी आज मंत्री विधायक बने हुए हैं। वहीं बसपा में सत्ता में है भी नहीं, तब भी ये पार्टी से बाहर कर दे रहा है बड़े बड़े लोगों को। जो स्वास्थ्य मंत्री रहते थे, पार्टी के बड़े कमान को संभाले थे, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। हालांकि साथियों, इसके बाद भी मायावती जी ने एक और पोस्ट किया। अपने पार्टी के साथ साथ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी मायावती जी ने ध्यान दिया। मायावती जी का साफ उद्देश्य है कि हम हमेशा सत्य के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर गलत कर रहा है तो हम खोल करके उसका विरोध करेंगे। ठीक वही हुआ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की मैं बात करूं, ये हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन करने गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जिस मंच से ये भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी मंच के पास हवन किया गया। हवन मंच की शुद्धिकरण वहां किया गया। उन लोगों का मानना है जो हवन किए हैं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे से हमारा हल्द्वानी अशुद्ध हो गया है, ये मंच अशुद्ध हो गया है, जहां से भगवान राम के बारे में बताया जा रहा था, उस जगह को अशुद्ध कर दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। इसलिए संगठन ने हवन किया। हुआ क्या कि हवन के दौरान का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। दलित समाज इस पर नाराज हो गया कि आज जब हमारा देश चांद की ओर, मंगल की ओर बढ़ रहा है, तब भी हम जात पात में ही रह गए हैं। ये जात है कि जाति ही नहीं। आज भी ऊंच नीच भेदभाव होगा जो हिंदू संगठन के कुछ लोग कर रहे हैं। अपोजिशन तो पोस्ट किया है, स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट में इस पर चर्चा भी किए कि आज किस प्रकार से लोग हैं कि मेरे कार्यक्रम के बाद मंच की शुद्धिकरण के लिए हवन कर रहे हैं। हालांकि लोग इस पर चर्चा भी किए कि जब इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति कि कार्यक्रम के बाद मंच को शुद्धिकरण किया जा रहा, उन्हें दलित समाज मान करके इस प्रकार से बाइकाट करके मंच का शुद्धिकरण किया जा रहा, तो सोचिए आम लोगों के साथ क्या होता होगा। हालांकि इस पर मायावती जी ने भी करारा प्रहार किया।
अपने शब्दों के माध्यम से आज अभी इसी वक्त मायावती जी ने लिखा कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। यह जानकारी कल संसद के जरिए देश को मिली है। यह मामला अति निंदनीय व चिंतनीय है तथा वहां की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसी जातिवादी एवं सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कानून के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजे। सोचिए कि मायावती जी कांग्रेस में भी नहीं है, अकेले स्वयं अपने पार्टी के साथ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन फिर भी जो गलत है उस पर इन्होंने आवाज उठाया, मांग की मायावती जी की वहां के तत्काल सरकार को इस प्रकार के सामंतवादी सोच विचारधारा के लोगों को तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक दलित समाज के नेता के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण कर रहे हैं, मायावती जी ने लिखा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर मैंने आपको अपनी वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जिक्र कर दिया हूं। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।